है। जैसे कि आपको पता है कि 11 ज़िले हैं जिनमें ये वबा आई है और तकरीबन 179 यूनियन काउंसिल है जहाँ पर ये मीज़ल्स का आउटब्रेक आया है। तो इसको हम एज अ चैलेंज ले रहे हैं और हमने अपना टारगेट अचीव करना है और जितना टाइम भी इसमें लगता है इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर हालत में 900 बच्चों को जो है इसको वैक्सीनेट करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है। अगर 9 लाख बच्चा हमारा एक हफ्ते में भी पूरा हो जाता है तो हम कर लेंगे, अगर उसको ज़्यादा टाइम बढ़ाना पड़ा तो हम उसको ज़्यादा टाइम भी करेंगे। एक रिक्वेस्ट ये है कि आपसे गिला है कि आप हमेशा जब भी जाते हैं तो लेट ही जाते हैं, वो कि बड़े लोग हमेशा लेट ही जाते हैं आगे बढ़ने, लेकिन आपसे ये तो नहीं है क्योंकि जी पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, ऐसी जो भी बात होती है। रिक्वेस्ट है मेरा फ्यूचर में, क्योंकि साथी बड़े सफ़र होते हैं। हाँ जी, वो भी हाँ, वो भी अच्छा इसके साथ ही साथ मेरा ये सवाल है कि ये जो मुहिम आप आज शुरू कर रहे हैं, ये आपके BHUs में भी यही मुहिम जारी है, वहाँ भी जारी है, तो ये बता दें कि आया इस सतह से आप इसको आगाज़ कर रहे हैं या नहीं, वहाँ पर भी आपने ऐसी सहूलतें दी हुई जो आप बड़े अस्पतालों में दे रहे हैं? देखिए जी, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ और जो निज़ाम बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में होता है, वही निज़ाम हमारे छोटे ज़िलों में भी होना चाहिए, BHUs में भी होना चाहिए, RSCs में भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि तमाम जो सहूलियात हैं वो एक जैसी हों। तो इंशाल्लाह ये तमाम सहूलियात एक जैसी ही होंगी और तमाम जो पेशावर में हो कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनको एक ही तरह का जो है बेहतरीन सेहत का निज़ाम मिलेगा। सर ये बताया कि कोल्ड चेन जो है उसको बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम किए गए? इससे पहले भी हमारे सूबे में जो है खसरा मुहिम की गई थी और उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हो गए थे कि वो बेहोश हो गए थे, तो उसके लिए एक कोल्ड चेन होता है जिसमें उसको बरकरार, अब गर्मी भी आ गई है जी तो उसके लिए आप लोगों के बिल्कुल, अगर आप मेरे ख्याल में आपसे काफ़ी साथी जो मौजूद भी थे, ऐसी वैन्स हमने प्रोवाइड की हैं जिसमें कोल्ड चेन का पूरा निज़ाम मौजूद है। तो ऐसी कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए हमने बसेस भी लॉन्च की हैं। इसके अलावा कोल्ड चेन मेंटेन के लिए जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो हर जगह हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, मौजूद हैं और इस चीज़ को हम बिल्कुल मेक श्योर करते हैं। देखिए जी, हमारे लिए जो तरजीह है वो यही है कि हम इस आउटब्रेक को रोकें, उसके लिए कोल्ड चेन का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ऐसी वैक्सीनेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है जहाँ पर कोल्ड चेन मौजूद ना हो। तो हम इसको मेक श्योर कर रहे हैं, हर ज़िले में हमारी जो है कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन हो रही है और अगर ऐसा कोई भी मसला आता है तो उसको मैं पर्सनली खुद कैटर करता हूँ। इसमें मैं कोई भी सुस्ती या ऐसी कोई भी कमी जो है वो मैं खुद पर्सनली बर्दाश्त नहीं करता। खतरा सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है, बड़े भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो ये इस तरह की नौबत क्यों आई? कब से आप लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, कब से EPI प्रोग्राम है, सब कुछ है, तो ये इस तरह की जो चीज़ जो 70 साल की एज तक 59 साल की एज के भी आप लोग इसमें आ रहे हैं, तो आप ये समझते कि ये कहीं तो कोई ऐसा निज़ाम आपका अपना हेल्थ का है जिसमें जो है ना खामी पाई जाती है? देखिए जी, कुछ चीज़ें जो हैं मैं बिल्कुल खुल के आपको बताऊंगा जी। ऐसा है कि जो मैंने इस पर बिल्कुल सर्वे किया, जब ये आया आउटब्रेक आने लगा, आज से महीने 1.5 महीने पहले जो मीज़ल्स के केसेस आए थे तो उस पर हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई थी और मैंने उस वक्त इनको कहा था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा है कि इसकी तादाद बहुत बढ़ेगी। तो उसमें 2-3 वजूहात जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये आई है कि क्योंकि 1.5 साल में केयर टेकर गवर्नमेंट थी और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास वसाइल की भी कमी होती है, फाइनेंशियल इशूज़ आपको पता है कितने होते हैं। दूसरा, अवाम से उनका राब्ता नहीं होता जिसकी वजह से ये मसले बनते हैं। दूसरा एक चीज़ और चैलेंज भी हमारे सामने आया है, जो मैंने थोड़ी सी जो स्टडी करवाई है उससे हमें ये पता चला है, क्योंकि जब कोविड-19 गुजरा है, कोविड-19 में जब गुजरा था तो तब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी टीम्स थी उनकी फोकस था कोविड-19 की वैक्सीनेशन पे। तो उसमें भी काफ़ी बच्चे जो हैं ऐसे लोग हैं जो इस वैक्सीनेशन से रहे, जिसकी वजह से अभी आपको उनका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। 2, 3, 4 साल के जो बच्चे, 5 साल के जो बच्चे जिनमें ये आ रहा है, उनमें कई ऐसे बच्चे भी मौजूद होंगे शायद कोविड की वजह से उनकी वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो सकी। लेकिन इसको हमने बिल्कुल फोकस किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कुछ ही दिनों में हम इसका एक पॉजिटिव आप इसमें जो है एक फॉल नजर आएगा आपको। सर ये बताएगा कि हमारे सूबे के अस्पतालों की अगर हम बात करें तो जहाँ पर खसरे की बात हो रही है, आज टीके लगाए जा रहे हैं, हमारे सूबे के अस्पतालों में खसरे के बच्चों के लिए ना कोई वार्ड मुख्तस है, एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों को रखा गया है। ये तो आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को आसानी से लगता है, तो सर ये